हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कबीर के बारे में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कबीर के रहस्यवाद के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास कमाल धमाल की होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। कबीर के रहस्यवाद को यहाँ पे आपके सामने जैसे है छायावाद एवं रहस्यवाद। ये सिर्फ मैंने इसलिए रखा गया है कि रहस्यवाद के अर्थ को आप समझ लें। तो आइए हम रहस्यवाद के अर्थ को समझते हैं। रहस्यवाद के अर्थ में यहाँ पे नीचे आप देखेंगे कि रहस्यवाद वह तीव्र भावनात्मक संबंध है जो किसी अव्यक्त या अज्ञात सत्ता के प्रति पैदा होता है। रहस्यवादी व्यक्ति अपने अमूर्त प्रिय की विरह की बेचैनी में महसूस करता है तथा के लिए व्याकुल रहता है। ठीक है, यहाँ पे बताने का प्रयास यही है कि रहस्यवाद उसे कहा जाता है कि किसी व्यक्ति का किसी अज्ञात ईश्वर, जैसे अज्ञात है जिसे हम जानते नहीं है, अज्ञात जिसका रूप नहीं है, यहाँ पे जैसे सगुण रूप नहीं है, उसके प्रति जो हमारी जिज्ञासा है, उससे मिलने की जो चाहत होती है। जैसे एक हम्म, प्रेमी जोड़े का आप उदाहरण ले सकते हो कि किसी दूसरे देश में है, सिर्फ अभी ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हैं पर फेस कुछ नहीं दिखा है। तो उसे जो ऐसी होती है जिज्ञासा होती है उससे मिलने की, उस तरह के ईश्वर के साथ जो मिलने की विरह बेचैनी होती है, उसको आप रहस्यवाद कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम कबीर के रहस्यवाद को। उसमें भी कैसी दिखता है हम बात करते हैं उसके ऊपर। तो ये जो नोट्स हैं आपको बताने की बार बार आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी हम इस पे बात करते हैं कि ये नोट्स है यूपीएससी वाली नोट्स। और चाहे आप बीए में हो, एमए में हो, या किसी भी हिंदी विषय सब्जेक्ट से आप कुछ भी कर रहे हो, तो आपके लिए उपयोगी है और बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसमें एक एक शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है। सिर्फ इसमें ऐसा है कि आप हेडिंग के तौर पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो आप हेडिंग पॉइंट खुद बना लें। बाकी स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो किस तरह यूपीएससी के बच्चे अपना मेंस लिखते हैं, उसके लिए कैसे कैसे, मतलब ये यूपीएससी के लिए ही स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो मैं आपके लिए यही लाया हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करेंगे इधर उधर की। ठीक है, कबीर का कबीर साधना पद्धति के किसी एकांतिक मार्ग पर नहीं चलते हैं, बल्कि सभी संभव मार्गों को समेट लेते हैं। इस संश्लिष्ट साधना पद्धति में रहस्यवाद भी एक महत्वपूर्ण अंश है, जिसके दोनों रूप साधनात्मक भावनात्मक कबीर काव्य में स्पष्टता विद्यमान है, साधनात्मक और भावनात्मक। अब बात करेंगे कि रहस्यवाद कितने प्रकार के होते हैं। आप ये भी लिख सकते हो कि रहस्यवाद, यहाँ पे लिखा गया है रहस्यवाद दो प्रकार का माना गया है, साधनात्मक और भावनात्मक। आप नोट कर सकते हैं साधनात्मक और भावनात्मक। साधनात्मक रहस्यवाद का उद्भव भारत में ही हुआ है। महर्षि पतंजलि महर्षि पतंजलि द्वारा के योग दर्शन में निहित साधना पद्धति को लेकर जब बौद्ध मार्गी नाथों कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया को शुरू किया, तो यह पहली बार सामने आया कि इसकी मूल मान्यता मान्यता है कि हमारे शरीर में निहित चेतना अर्थात कुंडलिनी अधोमुखी है। तो उसे जागृत करने के लिए योग प्रक्रिया के माध्यम से उसे ऊर्ध्वमुखी बनाकर षटचक्र भेदन योग में, जैसे आप देखते हैं, करते हुए शून्य चक्र तक पहुंचा देना और महाकुंडलिनी से मिला देना इस प्रक्रिया का लक्ष्य है, और इसी से निर्वाण की प्राप्ति है। दूसरा जो ये है साधनात्मक, आपका क्या है रहस्यवाद। साधनात्मक की जैसे योग के द्वारा अपनी जो कुंडली है उसको क्या किया जाए, ऊर्ध्वगमन किया, क्योंकि वो अधोमुखी होती है। ठीक है, ये भी एक रहस्यवाद है जो बौद्ध और नाथ करते थे। उनकी हमें उनके साहित्य में दिखता है। दूसरा जो रहस्यवाद है वो है भावनात्मक रहस्यवाद। रहस्यवाद के कुछ सीमित संकेत तो उपनिषदों में भी मिलते हैं। जैसे वो बताया गया ऊपर के जो साधनात्मक, वो भारत में ही हमारे पतंजलि, ठीक है, उसने किया था, अ, ऋषि ने किया था। तो हमें जो भावनात्मक रहस्यवाद है उसके भी जो संकेत है वो उपनिषदों में मिलते हैं, किंतु इसका वास्तविक विकास सामी धर्मी अर्थात यहूदी, ईसाई, इस्लाम में हुआ, क्योंकि इन धर्मों में न केवल ईश्वर अमूर्त है, बल्कि उसके साथ प्रेम का संबंध और एकत्व की अनुभूति भी अस्वीकार्य है। इन धर्मों के कुछ विद्रोही व्यक्तियों ने ईश्वर से प्रेम करने का मार्ग अपनी चरम भावनात्मक अनुभूतियों के आधार पर तैयार किया।
जिसमें भावुकता की चरम स्थिति मनुष्य और ईश्वर के एकत्व में परिणित होती है। आगे कबीर के रहस्यवाद के संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है, इस अब कबीर के बाद जैसे पहले ऊपर बता दें कि रहस्यवाद दो प्रकार के हैं, साधनात्मक और भावनात्मक। साधनात्मक में योग जैसे उस प्रक्रिया जिसका उद्भव भारत में ही हुआ, और जो भावनात्मक था उसका जो उद्भव हुआ है वो हमें उपनिषदों में संकेत मिलते हैं, पर क्या है ईसाई इस्लाम धर्मों में इसका ज्यादा हमें देखने को मिला, जो प्रेम को आधार मानता है। ठीक है, ये बात आगे आगे कह रहे हैं, कबीर के रहस्यवाद के संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि वे दोनों रहस्यवादों को स्वीकारते हैं, साधनात्मक और भावनात्मक। नोट करने लायक बात है आप, ठीक है। साध साधनात्मक और भावनात्मक। साधनात्मक रहस्यवाद उन्हें पृष्ठभूमि से मिला है, जैसे कि आपको बताया गया है कि पहले क्या है कि कबीर का जो पालन पोषण है वो नाथ संप्रदाय के अंतर्गत हुआ, तो नाथ संप्रदाय क्या है, साधनात्मक रहस्यवाद पर बल देते थे। ठीक है, योग और कुंडलिनी जागरण करेंगे तो ये बात भी ध्यान रखनी है। जबकि भावनात्मक रहस्यवाद उन्हें सूफियों के संपर्क से, जैसे कि आप सूफी संप्रदाय, सूफी संत भारत या हिंदी साहित्य में देखते हैं, मलक मोहम्मद जैसी, ठीक है, इस तरह के जो कवि थे वो अ, सूफी कवि थे, सूफियों के संपर्क से अर्जित किया है। उन्होंने उन्हीं से प्रेम को अपने अंदर ग्रहण किया। अपने आरंभिक काल में वो सा, साधनात्मक रहस्यवाद से अत्यधिक प्रभावित, जबकि परवर्ती काल में वे इससे मोह भंग महसूस करते हुए भावनात्मक रहस्यवाद से जुड़ जाते हैं। पहले वो क्या होते, साधनात्मक थे, योग वग अपनी कुंडली जागृत करने के लिए वो प्रयासरत रहते हैं, पर जब उससे उनका मोह भंग हो जाता है, ठीक है, फिर वो क्या करते हैं कि भावनात्मक रहस्य सूफियों से वो ग्रहण करते हैं। कबीर ने अपने आरंभिक जीवन में साधनात्मक रहस्यवाद का योग मार्ग अनुसरण किया, उनकी परिवर्तनात् परंपरा में हुई थी, और इस कारण योग मार्ग के प्रति उनका आकर्षण स्वाभाविक था। उनके काव्य में हठ योगियों की साधनात्मक प्रक्रियाओं को की अभिव्यक्ति कई स्थानों पर दिखाई पड़ती है। उदाहरण के लिए खेचरी मुद्रा, जो अ, कुंडलिनी जागरण करने के लिए जो योग समाधियां लगाई जाती है, उसमें जो खेचरी मुद्रा है उसको व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अवधू गगन मंडल घर कीजिए। कबीरदास कहते हैं कि अवधू गगन मंडल घर कीजिए, अमृत झारी सदा सुख उपजे, वंक नाली रस पीजे। ये भी आप उदाहरण दे सकते हैं। कबीर के व्यक्तित्व की विशेषता रही है कि वे चाहे योग से जुड़े हो, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं आपके लिए, ठीक है। कबीर के व्यक्तित्व की विशेषता रही है कि वे चाहे योग से जुड़े हो या भक्ति से, जहां पर जो भी बात उन्हें असंगत लगती है, ये कबीर आप जानते हैं कि उन्होंने किसी धर्म को भी मतलब ऐसे उसमें जो उन्हें दोष नजर आए उसके ऊपर उन्होंने प्रहार किया, तो यहाँ पे भी ये उनकी विशेषता है उनके व्यक्तित्व की। उन्होंने निर्भयता पूर्वक उसका विरोध किया है। ऐसे ही कुछ योग मार्ग में, जैसे कि इसका संबंध पहले साधारण जो योग भक्ति योग कुंडली उस पे भी इन्होंने कुछ देखा, उन्होंने तो उसके ऊपर प्रहार किया है। तो आगे क्या कह रहे हैं, योग मार्ग के साथ हुआ। योग मार्ग का दावा था कि शून्य चक्र में समाधि के बाद परम मुक्ति की प्राप्ति होती है। कबीर ने संपूर्ण प्रक्रिया को पार करते हुए स्वयं को शून्य चक्र की स्थिति तक पहुंचाया, लेकिन जैसे ही उनकी आंखें खुली, उन्होंने देखा कि सब कुछ वैसा ही है जैसा कुंडलिनी जागरण के पहले था। अतः यहीं पर उन्होंने नाथ परंपरा से विद्रोह किया और जोरदार शब्दों में हठ योग का खंडन किया। उन्होंने योग मार्गियों से पूछा, गगन पवना दोनों बिन से कहाँ गया जोग तुम्हारा, ये पूछते हैं। तो आप उदाहरण लिख सकते हैं, जब उनका मोह भंग हुआ, क्योंकि उनकी कुंडलिनी जागरण उन्होंने की, पर वह उस मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाए जो वो दावा करते थे, तो उन्होंने उनका विरोध किया है कि आपका जो ये उम्र ये, पर इसमें सच्चाई नहीं है। तो वो गगना पवना दोनों बिन से कहा गया जोग तुम्हारा। आगे वो कहते हैं कि यहाँ से कबीर भावनात्मक रहस्यवाद की ओर उन्मुख होते हैं। भावनात्मक रहस्यवाद वह रहस्यवाद है जहाँ भावनाओं के माध्यम से परम तत्व के साथ एकत्व का अनुभव किया जाता है। कबीर वस्तुतः सूफियों के प्रभाव के कारण सूफियों के प्रभाव के कारण भावनात्मक रहस्यवाद की ओर आकृष्ट हुए। वे भावनात्मक रहस्यवाद में साधक ईश्वर से मिलने के लिए व्याकुल रहता है। जैसे कि मैंने रहस्यवाद को व्यक्त करते हुए आपको बताया कि उस अज्ञात ईश्वर के प्रति जो जिज्ञासा व्याकुलता हमारे अंदर विरह होता है, उससे मिलने की बेचैनी होती है, उसे क्या कहते हैं, भावनात्मक रहस्यवाद, उसे रहस्यवाद कहते हैं। और भावनात्मक यहाँ में प्रेम की भावना, फीलिंग, उसको
ऐड किया गया। भावनात्मक रहस्यवाद उसे कहता है, ठीक है। मिलने के लिए व्याकुल रहता है और उसमें गहन विरह अनुभूति पाई जाती है, जैसे कि कबीर के काव्य में भी दिखता है। यह चीजें दिखती है। तल्फे बिनु बिनु बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन राती नहीं निदिया, तल्फे तल्फे तल्फ तल्फ के भोर किया। या आप उदाहरण दे सकते हैं कि किस तरह कबीर के रहस्यवाद में भावनात्मक रहस्यवाद है कि उस अज्ञात ईश्वर के प्रति कैसे तड़फ रहे हैं। देखिए, तल्फे बिनु बालम मोरजिया की वो अपने ईश्वर को क्या कर रहे हैं कि अपने पति के रूप में कबीर स्वीकार करते हैं खुद को। मतलब पत्नी यहाँ बनाया हुआ है उन्होंने। तल्फे बिनु बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, दिन को चैन नहीं रात को निंदिया नहीं, तलप तलप के भोर हुआ सुबह हो जाती है, ठीक है। आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है। ये है यह एक ऐसी अनुभूति है जिसमें आत्मा अपने प्रेम साधना के द्वारा अंततः परमात्मा से मिलन कर लेती है, कि प्रेम के द्वारा वो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। आगे कहते हैं कि नैनों की नैनों की करी कोठरी घर बनाया, ठीक है। पुतरी पलंग बिछाया, मतलब जो आंखों की पुतलियां उनसे क्या हुआ, पलंग बनाया। और पलकों की चिक डारी, ठीक है। पलकों का उसमें क्या है, बिछौना बिस्तरा जो भी डाला, ठीक है। पिय को लिया रिजाए, और क्या हुआ, जो अगर प्रिय को क्या किया, मना लिया है, ठीक है, पसंद कर लिया, रिझा लिया है, ठीक है, लिया है। तो फिर जिस परम आनंद का अनुभव होता है वह प्रेम और माधुर्य के चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है। जब हमें ईश्वर की उस सत्ता का आभास हो जाता है तो फिर उस आनंद का अनुभव जब होता है तो फिर कैसे कबीर कहते हैं कि जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते हैं, हमारा यार है हम में, हम उनको इंतजारी क्या। वो कहते हैं कि क्या कहते हैं कि हमको कहाँ ढूंढे बंदे, हम तो तेरे अंदर, जो भी है कि ईश्वर हमारे अंदर ही होता है, ठीक है। ऐसा उदाहरण उनकी हम विशेषताओं में देखने को हमें मिलता है, ठीक है। जैसे मृग का भी दिया है कि कस्तूरी मृग वन वन ढूंढे, ठीक है, उसके जो खुद के ही अंदर होता है तो उसको वो वन वन में ढूंढता है। तो वैसे ही मनुष्य क्या करता है कि बाहर मंदिरों में जाता है ईश्वर को ढूंढने, पर वो हमारे अंदर ही होता है, ठीक है। तो जब वो मिल जाते हैं तो कैसा आनंद होता है, तो वो बता रहे हैं। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मेरा साहब है घर माही बाहर नैना क्यों खोले। आत्मा का मिलना परमात्मा से हो गया और अब आत्मा इस एकांतिक प्रक्रिया में डूबे डूबे रहना चाहती। यही भावनात्मक रहस्यवाद का चरम स्तर है, जो कबीर में पूरी प्रभावशीलता के साथ उपस्थित है, ठीक है। अब जो सार आया है उसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वस्तुतः कबीर मूलतः भक्त थे, ये चीज आपको याद रखनी है। क्या थे, आप भी अपने निष्कर्ष मेरे, वस्तुतः कबीर मूलतः भक्त थे। उन्होंने साधना का आरंभ साधनात्मक रहस्यवाद से किया, किंतु उससे निराशा होने पर सूफियों के प्रभाव में प्रेम और माधुर्य से पूर्ण भावनात्मक रहस्यवाद का मार्ग चुन लिया। यहाँ आकर कबीर का रहस्यवाद अपनी पूर्णता पर पहुंचता है, जहाँ उनका भक्त मन चरम संतुष्टि प्राप्त करता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कबीर का जो रहस्यवाद है उसमें हम देखते हैं कि उसमें जो रहस्यवाद है, दो तरह के रहस्यवाद होता है। जो एक होता है साधारण, एक भावना, तो वो दोनों ही इसके कबीर में हमें देखने को मिलता है। पहले पहले क्या देखने को मिलता है कि साधनात्मक पर वो बल देते हैं, पर जब उससे मोह भंग हो जाता है तो वो क्या है, सूफी द्वारा प्रेम, जो जो प्रेम भावनात्मक होता है जो रहस्यवाद, उसको वो ग्रहण करते हैं। और वह उसके जो साहित्य है, कबीर का साहित्य, उसमें ज्यादा दिखता है, ठीक है। तो ज्यादा कौन सा दिखता है, तो वो दिखता है भावनात्मक, ठीक है। तो दोस्तों, कैसी रही आपको आज की वीडियो, तो कमेंट करके बताइए और साथ ही साथ मेरे चैनल से जुड़ते रहिए। आगे बहुत सारी वीडियो आने वाली है, कबीर की अभी भाषा पे भी आएगी, पद्मावत पे आएगी, बहुत सारी वीडियो। और हमसे जुड़े रहें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।